ये सिर्फ एक स्नान नहीं, ये आस्था, आध्यात्म और सनातन परंपरा का महापर्व है। ग्रह नक्षत्र का वो सहयोग जब बाबा महाकाल की अवंतिका नगरी में लगता है सिंहस्थ महाकुंभ, वह अवसर जहां करोड़ों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर पवित्र शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। साल 2028 एक बार फिर इतिहास दोहराने जा रहा है। अनुमान है कि 30 करोड़ श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे। इस विशाल आयोजन को ध्यान में रखते हुए शहर का स्वरूप बदला जा रहा है। नई सड़कें, आधुनिक कॉरिडोर, विशाल घाट, स्वच्छ शिप्रा और विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं के साथ महाकाल की नगरी अपने सबसे भव्य सिंहस्थ का स्वागत करने के लिए तैयार हो रही है। आज का बतंगड़ कुछ अलग है क्योंकि आज यहाँ पर विवाद नहीं बल्कि आध्यात्म का रंग जुड़ चुका है। नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं खबरों का असली बतंगड़। सिंहस्थ 2028 जो सिर्फ आस्था और संघर्ष का संगम ही नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्ति का भी एक जरिया होता है। जी हाँ, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर से उज्जैन को जोड़ने वाले हाईवे की ओर, जो कि है 6 लेन हाईवे। आप सोच रहे होंगे कि ये हाईवे आखिर इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है और आज से पहले ये हाईवे कभी बनाया भी नहीं गया था। दरअसल इस बार बताया जा रहा है कि करीब 30 करोड़ के करीब यहाँ पर जन सैलाब उमड़ेगा और इतने बड़े जन सैलाब के मैनेजमेंट के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार है उसकी ये एक बहुत बड़ी मुहिम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लगातार कंस्ट्रक्शन चलाया जा रहा है और ये जो कॉरिडोर है, जो हाईवे है, ये जोड़ेगा इंदौर के अरविंदो से हरिफाटक ब्रिज की ओर। और दूसरा जो ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो करीब 2900 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जो कि पितृ पर्वत से उज्जैन को जोड़ेगा। और ये दोनों ही जो हाईवे हैं वो इसीलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि ये करीब जो हमारा 1.5 घंटे के करीब रास्ता लगता है उसे छोटा करके 30 से 35 मिनट तक कर देगा। और ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है उस वक्त जब इंदौर जैसे इतने बड़े स्मार्ट सिटी को आस्था के शहर उज्जैन से जोड़ना हो। और इसी कड़ी में आज हम निकल चुके हैं उज्जैन की ओर और जानेंगे क्या कुछ सिंहस्थ की महिमा है, गाथा है और आगे क्या कुछ कार्य चल रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो जुड़े रहिए। इस पावन नगरी में हर कदम पर आस्था का इतिहास बसता है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, हरसिद्धि शक्तिपीठ, काल भैरव, गढ़ कालिका और चिंतामण गणेश जैसे दिव्य मंदिरों में करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और मान्यता है। सिंहस्थ के दौरान यही पवित्र धामों में श्रद्धालुओं के जन सैलाब को संभालने के लिए जहां फिलहाल तो विनाश की तस्वीरें हैं, लेकिन विकास की अमूल्य धारा भी बहती दिखाई देती है। उज्जैन सिंहस्थ की तैयारियों को देखते हुए इस वक्त हम मौजूद हैं राम घाट पर और सिंहस्थ के लिए मैं जितनी महागाथा का उनका जितना बखान करूं उतना कम है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हम देखते हैं कि जब जो राक्षस हैं और देवता हैं उन्होंने संग्राम छेड़ा था अमृत प्राप्त करने के लिए, तो उस वक्त हमारे भारत देश के 4 जो शहर हैं उस पर अमृत की बूंदें गिरी थी। पहला हरिद्वार, फिर उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। और उन्हीं में से एक जो उज्जैन है उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर बहने वाली शिप्रा नदी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानी जाती है और मोक्षदायिनी मानी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर अमृत की बूंद गिरी थी और लोग दूर दूर से आते हैं केवल शिप्रा में स्नान करने और अपने पाप धोने के लिए। उज्जैन में जो है करीब यहाँ पर 17 घाट है जिनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। सिंहस्थ के प्रोजेक्ट को लेकर करीब 700 करोड़ की लागत बताई जा रही है और उसके तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जोरों शोरों से निर्माण कार्य चल रहा है। और आगे अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें हम देखते हैं कि जब इंदौर से कान्ह नदी जो है जब यहाँ पर आती है और मिलती है तो उसे रोकने के लिए भी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो कान्ह नदी है आज बहुत से लोग जो हैं वो कान्ह नदी को जानते तक नहीं है क्योंकि उसका नाम अब खान नाला पड़ चुका है और वो इतनी ज़्यादा दूषित हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है कि उसका पानी सीधे तौर पर शिप्रा को भी दूषित कर देता है और इसकी पवित्रता को खंडित करता है। और इसीलिए जो हमारी जो मोहन सरकार है उन्होंने, बीजेपी सरकार ने सिंहस्थ के महापर्व को देखते हुए और शिप्रा के शुद्धिकरण के
लिए यहाँ करीब 900 करोड़ की लागत से यहाँ चालू करा है जो प्रोजेक्ट है कान डाइवर्शन डक्ट प्रोजेक्ट। इसके तहत जो है 100 फीट नीचे जो नालियां बन चुकी है कान नदी को लेकर उसे सीधे तौर पर शिप्रा से अलग किया जाएगा, ताकि हमारी शिप्रा जो है सिंहस्थ में पूरी तरह पवित्र दिखे, सुंदर दिखे और चमचमाती हुई दिखे। आप देख सकते हैं यहाँ का पानी जो है अभी फिलहाल काफी साफ है, भले ही हरा हो चुका है लेकिन बहुत ज़्यादा साफ है। यहाँ आपको किसी भी प्रकार का यहाँ कचरा नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं बीते कई सालों में यहाँ पर जो है शिप्रा की शुद्धिकरण का भी काम चालू किया गया है। और क्योंकि अमृत की बूंद जिसे कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा वो मोक्ष की प्राप्ति दिलाती है, और महाकाल की नगरी में आकर अगर शिप्रा में स्नान नहीं करा तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारी मान्यता है वो अधूरी सी रह जाती है। मौजूद हूँ रामघाट के ही माता शिप्रा मंदिर में और मेरे साथ यहाँ कुछ पुजारी जन जुड़ चुके हैं जो बताएंगे हमें रामघाट की महिमा के बारे में और क्या कुछ भक्तों की आस्था कहती है उसके बारे में। सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम पंडित उत्करांश पंड्या है और मैं माता शिप्रा के जो सेवा कर रहा हूँ, मैं 10 साल मुझे माता शिप्रा की सेवा करते हुए हो गया है। साथ ही मैं आनंद भैरव की अष्टमहाभैरव में से जो एक आते हैं उनकी सेवा करता हूँ जी। तो यहाँ पर जो जैसे लोग आते हैं घाट में स्नान करने आते हैं तो उनको क्या कुछ यहाँ सुविधा होती है, और आपको क्या लगता है कि जो लोगों में आस्था है उसका क्या कुछ है? देखिए, स्कंद पुराण में वर्णित है, स्कंद पुराण में ये वर्णित है कि जो 7 सागर है, जो 7 तीर्थ हैं उनसे अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरीद्वारा, इन 7 तीर्थ में से जो 7 तीर्थ का राजा बताया जाता है वो हमारे अवंतिका नगरी को बताया जाता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के, भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए सबने, किसी ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करी, किसी ने यहाँ पे अपने पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति कराई। तो जो शिप्रा माता है, यहाँ तक कि जो शिप्रा माता है, गंगा जी के ऊपर जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा था वो भी शिप्रा जी ने यहाँ पे निवारण किया था। तो स्कंद पुराण में वर्णित है कि इस नगरी में कदम रखने मात्र से अपने जितने भी एंचेस्टर से जितने भी पूर्वज हैं उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ में जो काल भैरव है, काल भैरव की अनुमति के बिना आप यहाँ पे कदम नहीं रख सकते। यहाँ पे एकमात्र मंगल का स्थान है, एकमात्र यहाँ पे पिंडदान होते हैं। तो ऐसे अन्य अन्य स्थान है, यहाँ पे अन्य कलाएं हैं, 64 कलाएं बताई जाती है, वो 64 कलाएं भी आप यहाँ पे सिद्ध कर सकते हैं बाबा महाकाल के सानिध्य में रह करके। उज्जैन जो है उसे कहा जाता है कि आस्था का केंद्र है। तो आपने जैसे पिछली सरकार रही है, काफी समय से जो सरकारें रही हैं, तो उसके मुकाबले क्या लगता है इस बार जो सिंहस्थ की तैयारियां हैं वो किस बल पर चल रही है? देखिए, अभी तो ये चीज मुझे आपको बोलना नहीं चाहिए, बट जो यातायात व्यवस्था है, उज्जैन की जो यातायात व्यवस्था है, उस व्यवस्था को देखते हुए हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि सिंहस्थ में इतनी अच्छी व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा होने वाली है। यहाँ पे कुछ भी त्योहार होता है, कुछ भी धार्मिक त्योहार, रिचुअल त्योहार, स्पिरिचुअल त्योहार, तो यहाँ पे इतना भीड़ हो जाता है कि प्रशासन से उसकी व्यवस्था नहीं संभाल पाती है। जैसे कि रिसेंट में भी गंगा दशमी पर्व महापर्व हुआ था और उसके बाद में सोमवती अमावस महापर्व हुआ था, जो कि 100 साल बाद करीब कुछ आया था। तो उसमें प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो एक तो घाट के बाहर की व्यवस्था थी, घाट की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो सिर्फ नेता, अभिनेता, इन लोगों के लिए ज्यादा अच्छी, बेहतर बताई जाती है। और महाकाल में भी अभी रिसेंट में केस हुआ, एक दिल्ली के इन्फ्लुएंसर बाबा महाकाल के दर्शन करने गए थे, अर्थात आम आदमियों के लिए हमेशा उनका मरण बताया गया हर तीर्थ पे, हर स्थान पे। मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे सिंहस्थ की तैयारियां जो है हम इंदौर से लेके उज्जैन तक देखें तो बहुत ज्यादा जोरों शोरों पर चल रही है, तो उसको लेकर आप क्या कुछ बता पाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव जी, बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया विकास कर रहे हैं वो, और सिंहस्थ को लेके बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं और बहुत ज़्यादा वो सिंहस्थ को लेके सारे ही कामों को ध्यान दे रहे हैं। आज भी जैसे उज्जैन के सारे ही क्षेत्रों में देख रहे हैं वो कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर चीज़ को बारीकी से ध्यान रख रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से सिंहस्थ को मनाना चाहते हैं वो, कि इसका एक इतिहास बन जाए, है ना। वैसा उनका जो है लक्ष्य है कि इस बार जो सिंहस्थ हो वो पहले हुआ नहीं और आगे होगा नहीं, उस हिसाब से वो चाह रहे हैं। तो उस हिसाब से अब की बार जो है सिंहस्थ होगा और उसी तैयारी में पूरा काम चल रहा है। चारों तरफ आप देख रहे होंगे उज्जैन में चारों तरफ विकास हो रहा है। इतने बढ़िया मुख्यमंत्री जी यहाँ के हैं हमारे उज्जैन के, कि बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं और बाबा महाकाल के और शिप्रा के वो अनन्य भक्त हैं।
अनन्य भक्त हैं, वो बहुत ज्यादा भक्त हैं और दोनों के लिए बहुत कुछ चाह रहे हैं वो। जैसे शिप्रा को भी शुद्धिकरण का वो कर रहे हैं कि शिप्रा को भी पूरा शुद्धिकरण कर रहे हैं वो उन्होंने। जैसे खान नदी है उसका भी उन्होंने डाइवर्सन कर दिया है और बहती रहेगी। अब ये शिप्रा पूरी बहती रहेगी, पूरे से बहेगी है ना, ऐसा है सब। देखा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि करीब 30 करोड़ की आबादी आने वाली है, जल सैलाब उमड़ने वाला है सिंहस्थ 2028 को लेकर। तो क्या लगता है जो हमारी मोहन सरकार की जो पहल है, जो मुहिम चल रही है कि जो उज्जैन नगरी है उसको पूरा बदल कर रख देंगे और सारी जो सुविधाएं हैं वो लोगों को देंगे, तो जिस हिसाब से यहाँ पर अभी कार्य चल रहे हैं, आपको लगता है कि वो सही ढंग से हो पाएगा? वो 100% सही होगा, क्योंकि जैसे मोहन जी ने देखा है, मुख्यमंत्री जी ने आज 29 किलोमीटर के घाट उन्होंने बना दिए हैं इसी शिप्रा के लिए, क्योंकि इसीलिए कि तकलीफ नहीं आए, पब्लिक को दिक्कत नहीं हो, समस्या नहीं आए। जैसे उन्होंने प्रयागराज का देखा कि थोड़ी समस्या आई थी, तो इसलिए उन्होंने जो 29 किलोमीटर तक के घाट बना दिए हैं कि लोग आएंगे, स्नान करेंगे और अपने बढ़िया से साधु संतों से मिलके और वो चले जाएंगे। बिल्कुल किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा आप बता रहे हैं कि 30 करोड़ नहीं 50 करोड़ पब्लिक आने की संभावनाएं हैं, पूरी उस तरीके की प्लानिंग यहाँ पर चल रही है। अच्छा, मैं दूसरी तरफ आपसे जानना चाहूंगी कि आप यहाँ रहते हैं, मंदिर का रखरखाव करते हैं, तो यहाँ पर तमाम तरीके के भक्तजन आते होंगे, तो क्या लगता है कि हर किसी में आस्था उतनी ही है या केवल थोड़े फोटो की शूट और इन सब के लिए आते हैं? अब देखिए, ये तो जनता है, क्या है, कुछ लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, कुछ लोग आस्था से आते हैं, कुछ धर्म से आते हैं, है ना, तब अपन उसका तो कर नहीं सकते। पर आजकल जो है रुझान बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है पब्लिक का, बाबा महाकाल को लेकर, शिप्रा को लेकर बहुत अधिक लोग आ रहे हैं। पर डे यहाँ पर 2-3 लाख पर डे, अभी की स्थिति देखें तो 2-2.5 लाख पब्लिक पर डे आ रही है। कहते हैं उज्जैन देवताओं का शहर है, यहाँ पर आपको हर गली में कई मंदिर मिल जाएंगे। और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हम रामघाट पे ही मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उज्जैन कभी खाली नहीं रहता। यहाँ पर लगातार हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती रहती है। और यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से बोटिंग की सुविधा है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं दूसरी तरफ कैसे बैरिकेड लगाई गई है कि उसके आगे जो है वो गहरा हो सकता है, तो अपने बच्चों को और बाकी परिजनों का ध्यान रखा जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर तमाम तरीके की बोट की सुविधा है, ताकि अगर कोई भी अनहोनी होती है, और साथ ही पर्यटन का जो स्थल है इसे, ताकि दोनों तरीके से यहाँ पर सुविधा दी जा सके यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को और लोगों को। उज्जैन दर्शन करने आए दर्शनार्थियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और आकर्षण का केंद्र है ये महाकाल कॉरिडोर। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, महाकाल है और राक्षसगण है और देवता है जो लड़ रहे हैं अमृत के लिए और संघर्ष कर रहे हैं। यही इसी चीज का प्रतीक है सिंहस्थ, जहां पर 2028 के समय में जो तैयारियां चल रही हैं उज्जैन में, आप जितनी भी तमाम तैयारियां देखेंगे उज्जैन में, वो सारी तैयारियां जो हैं वो इसी चीज को लेकर हो रही हैं। और ये जो कॉरिडोर है ये बहुत ही ज्यादा मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है तमाम जो यहाँ दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु जन आते हैं उनके लिए। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि सिंहस्थ के लिए जो है यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा जरूरी सुविधा कर दी गई है, जो हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा किफायती भी है और साथ ही साथ रोजगार को भी बढ़ाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंदर की तरफ, जो यहाँ से हम देखते हैं कि महाकाल कॉरिडोर से अंदर की तरफ जो है बनाया गया है 56 दुकान इंदौर की तरह। यहाँ पर 56 दुकान तैयार की गई है, जहाँ पर आपको हर सुविधा मिलेगी, चाहे वो तमाम तरीके की खाने की सुविधा हो या फिर जो कुछ भी अगर आपको सामान लेना है यहाँ से, वो सारी की सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। जिस प्रकार हमारी अवंतिका नगरी में बाबा महाकाल की बहुत ज्यादा महिमा है, वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि हरसिद्धि माता जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, और गढ़ कालिका जिन्हें गढ़ जीतने के लिए माना जाता है, उनसे मान्यताएं रखी जाती है, उनसे मन्नतें की जाती हैं। आज हम वहां पर मौजूद हैं गढ़ कालिका मंदिर परिसर में। मेरे साथ जुड़ चुके हैं गढ़ कालिका माता मंदिर के पुरोहित जी, और वो बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ की महिमा है, गाथा है, और कैसे माता लोगों की मनोकामना पूरी करती है। सर, पहले आपका नाम बताइए। राम स्वरूप नागर। ये उज्जैनिया महाकाली के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। 18 पीठों में मालवेशु कालिका
है ना, प्रयाग च ललिता विंध्याकरे विंध्या कोल्हापुर महालक्ष्मी, ये अष्टादश पीठों में भी है। महाकवि कालिदास की आराध्य देवी कालिदास जी को इसी स्थान से ज्ञान प्राप्त हुआ है ना। यहाँ 3 देवियां विराज है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों स्वरूप में विराजमान है। यहाँ पर देश विदेश से महाकाली की ये मन्नत मांगते हैं, वो पूर्ण भी होती है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो है सिंदूर का जो पूजा अर्चना कराई जाती है और दूसरी तरफ जो उनको नींबू की माला चढ़ाई जाती है, उसकी क्या मान्यता है? वो माता को मुंडों की माला बहुत पसंद है। काली ने चंड मुंड को धारण किया था, तो नींबू उसी चंड मुंड के रूप में चढ़ाए जाए। और कुमकुम अर्चना इसलिए होती है, महाकाली महालक्ष्मी को कुमकुम बहुत पसंद है, तो वो श्री सूक्त मंत्रों के द्वारा किया जाता है। सिंहस्थ की तैयारियां केवल धार्मिक व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं है। उज्जैन अब विकास के नए अध्याय की ओर भी बढ़ रहा है। विक्रम उद्योगपुरी आधुनिक निवेश और रोजगार का नया केंद्र बन रही हैं। पीएम एकता मॉल स्थानीय शिल्पकार, संस्कृति और पर्यटन का नया चेहरा है, जिसका काम 70% तक पूर्ण हो चुका है। आधुनिक सड़कें, बेहतर कनेक्टिविटी और नई परियोजनाएं विकास और आस्था का अभूतपूर्ण संगम है। सिंहस्थ महापर्व में सबसे ज्यादा जरूरी और अनूठी पहल जो सरकार द्वारा की जा रही है पूरे सिंहस्थ प्रोजेक्ट को लेकर, उनमें से एक है ये यूनिटी मॉल। जी हाँ, पीएम एकता मॉल भी इसका नाम है, जिसका तहत जो है वन नेशन वन प्रोडक्ट की जो है थ्योरी बताई जा रही है। इसके तहत ये किया जाएगा कि पूरे राज्य भर से हमारे जो भारतीय परिधान है, भारतीय कपड़े हैं, भारतीय जितना भी सामान है और जो हैंडीक्राफ्ट के जो लोग होते हैं, उन्हें यहाँ पर जगह दी जाएगी। ये जो है पूरी तरीके से स्वदेशी, जो पीएम मोदी का नारा है स्वदेशी अपनाने का, उसको लेकर इस मॉल की नींव रखी गई है। इसका लगभग 70% काम जो है वो पूरा हो चुका है। करीब 300 करोड़ की लागत से सिंहस्थ महाप्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है और ये है इंदौर से उज्जैन रोड के बीच में, हरिफाटक ब्रिज के पास में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका 70% काम हो चुका है। फिलहाल यहाँ इसके अंदर जाने की अभी अनुमति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ सेफ्टी के बारे में बताया गया है पूरी तरीके से। और दूसरी तरफ जो आप देख सकते हैं इतना बड़ा बैनर कि ये पीएम और मोहन सरकार की एक बहुत ही ज्यादा अनूठी पहल है और एक विजन है उज्जैन में इंडस्ट्रियलाइजेशन को, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने का और स्वदेशी को अपनाने का।